योगी आदित्यनाथ को आप 10 में से कितने नंबर देंगी विकास के नाम? विकास के नाम से 10 में से 10 के 10 ही दे रही मैं तो। 10 के 10 बढ़िया काम कर रहे हो भाई, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है तो मैं तो 10 के 10 ही दूंगी। सड़क में, हवाई अड्डा, बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत, हर जगह बढ़िया काम कर रहे हैं। हमने सुना कि करप्शन बहुत है, प्रशासन साथ नहीं देता क्या? नहीं साथ देता। आली भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपुल। अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है पीछे, पिछले 8 सालों में अस्पतालों में क्या सुधार हुआ है, क्या चीजें बेहतर हुई? पहले से ज़्यादा बेटर है। पहले ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, पेशेंट की हर चीज़। अब आज के टाइम में ऑक्सीजन भी है और पेशेंट को बेड टू बेड ट्रीटमेंट मिलता है, समय समय पे स्टाफ रहता है, पहले से ज़्यादा अच्छा है। मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 8 सालों में क्या काम अच्छा करा है? उनकी 8 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? उन्होंने 8 साल में इतना अच्छा कार्य किया है। एक तो चोरी, जो बदमाश थे आज के टाइम में कोई नहीं। जैसे पहले गुंडागर्दी खुलेआम सड़क पे हो जाती थी, अब नहीं होती। आज के टाइम में अगर कोई आदमी करता है वो 10 बार सोचता है कि किसी के साथ झगड़ा भी करना है या नहीं है, 10 बार सोचता है। शिक्षा में क्या सुधार हुआ है? शिक्षा में भी काफ़ी सुधार है। आज के टाइम में आप सरकारी स्कूल में जाओगे, वहाँ के स्कूल के बच्चों का आप जैसे आप उनका अगर वो लोगे ट्यूशन वगैरह, तो उसमें आप काफ़ी अच्छा आपको 99% सुधार है उसमें। एनकाउंटर नीति से लोगों में डर पैदा हुआ है या फिर काफ़ी डर है? डर उनमें जो गलत है, जो गलत करते हैं, जो गलत सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है कि वो बुलडोजर के जरिए जो है न्याय करते हैं। आपको बुलडोजर एक्शन सही लगता है? आपको लगता है? बिल्कुल सही लगता है, और बुलडोजर गलत नहीं चलता, जो गलत काम करता है उसी पे चलता है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन जो है वो अच्छी संस्कृति नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है वो। नहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई गलत करेगा, आप कोई किसी गरीब को सताएगा या किसी बेसहाय को, तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलता है। ऐसे नहीं है कि कोई सही आदमी के खिलाफ बुलडोजर चल रहा। आप बताओ किसका सही आदमी का मकान टूट रहा? जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। अखिलेश यादव का समय कैसा था? आप मुझे उनका कार्यकाल बताएं तो विकास का स्तर क्या था? अखिलेश जी का समय ऐसा था, मैंने देखा कि कभी के टाइम में मेरे एक पड़ोसी थे, चौराहे पे बाइक छीन गई थी उनकी। चौराहे पे बाइक छीन ली थी? हाँ, दिन में। जहाँ बोलते हैं कि थोड़ा सा चौराहा है, जंगल का रास्ता, कोई गांव में जाना है, वहीं पे ही बाइक छीन जाती थी दोपहर में। हाँ। मतलब एक समय ऐसा था कि चौराहे पे दिन में बाइक छिन जाती थी, और एक समय ऐसा है कि अगले चौराहे पे राम नाम सत्य हो जाता है। नहीं, आज के टाइम में तो आप कहीं पे भी देख लो, किसी टाइम चले जाओ, रात को 2 बजे के बाद भी निकलोगे तो हर जगह आपको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। किसी भी टाइम आप आ सकते हो, किसी टाइम जा सकते हो। क्या भाईचारा कायम है अभी भी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल। क्यों नहीं है? बताओ कौन सा लड़ाई झगड़ा कर रहे? सेफ महसूस होता है आपको? जी। उत्तर प्रदेश में? जी। अस्पताल में सुविधाएं बेहतर हुई हैं? अस्पतालों में सुविधाएं बहुत है जी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है जी। डॉक्टर का व्यवहार कैसा है पेशेंट के साथ? बहुत अच्छा व्यवहार है जी। देखो क्लीनलीनेस की क्या स्थिति है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इधर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप 27 में एक बार फिर से क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगे? जी। 8 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा योगी आदित्यनाथ का पिछले 8 सालों का? अच्छा रहा है जी। अच्छा रहा है, आगे भी अच्छा रहेगा? हाँ, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। भाई साहब, आप अस्पताल में काम करते हैं, मुझे जरा अस्पताल के बारे में बताइए कि 10 साल पहले क्या था अस्पताल में, अब क्या है? 10 साल पहले तो बहुत ही कुछ था, बहुत गलत होता था कि ये लोग कम्युनिटी के थ्रू आते थे अस्पताल में तोड़ फोड़ करना। अब ये नहीं है। हाँ, सरकारी अस्पताल में तोड़ फोड़ करना, कर्मचारी के साथ मार पिटाई तक करते थे लोग। अब लेकिन हमें 10 साल से बहुत सहूलियत के साथ काम करते हैं। हमें कोई आके यूँ नहीं कहता कि ना क्या है। पहले तो ये इमरजेंसी भी तोड़ देते थे, सब कुछ भी जो कर। प्रशासन क्या कर रहा था फिर, अगर तोड़ फोड़ हो रही है और प्रशासन खड़ा हुआ है? तो पहले जैसे कि आप खड़े हुए हैं ऐसे ना, प्रशासन भी खड़ा रहता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन अब के टाइम में कोई कुछ नहीं होता। 8-10 साल हो गए, हम लोग बहुत आराम से ड्यूटी करते हैं यहाँ पे। ये तो आपने अस्पताल के बारे में बताया। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शिक्षा और कानून व्यवस्था पिछले 8 सालों में कैसी रही? कानून व्यवस्था तो बेस्ट है, उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जो कोई भी ना गुंडागर्दी करेगा, टांग पर गोली जरूर लगेगी। शिक्षा भी बेस्ट है, सब कुछ पढ़ने वालों के लिए बेस्ट है। जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो ख़त्म ही है। जो ना कह रहे हैं कि बेरोजगारी कहाँ है? तुम पढ़ोगे लिखोगे तो पेपर पास करोगे तो तुम्हें जॉब मिलेगी। जो पेपर ही नहीं पास कर सकता तो उसे जॉब कैसे मिल जाएगा? बीते सालों में पेपर लीक की जो खबरें हैं सामने आई हैं, नेट का पेपर लीक हुआ, एसएससी के पेपर में धांधलेबाजी हुई, तो आपको ये गंभीर विषय नहीं लगता कि जो बच्चा पढ़ रहा है और फिर अचानक से किसी की सरकार में पेपर लीक हो जाता है, तो वो न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है लोगों के साथ? देखो, इतने बड़े स्तर की बात तो मैं नहीं बोल सकता कि वो न्याय है या अन्याय है,
जो कुछ भी है वो तो गवर्नमेंट को पता है या फिर पब्लिक को पता है या जो करा रहे हैं उन्हें पता है। इसके बारे में तो हमें कुछ नॉलेज नहीं है, हम बोल नहीं सकते ना। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या कहेंगे? क्या विकास सिर्फ शहरों तक सीमित है या फिर गाँव तक भी पहुँचा है विकास? पहले गांव में कुछ घंटे लाइट आती थी, आज गांव में 20 से 24 घंटे लाइट आती है। गांव में भी विकास हुआ है, गांव भी अच्छा है आज के टाइम में। अखिलेश यादव कैसे रहे? अखिलेश यादव का कार्यकाल बिल्कुल बेकार रहा। मायावती का भी सही था, लेकिन योगी जी जैसा किसी का कार्यकाल नहीं हुआ, ना ही होगा। अब तक मुख्यमंत्री सबसे बेस्ट कौन रहा यूपी में? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अगर चंद्रशेखर आजाद को मौका दिया जाए तो आपको लगता है कि वो बागडोर उत्तर प्रदेश की अच्छे से संभाल पाएंगे? योगी आदित्यनाथ जैसा ना कोई है ना कोई होगा, बस दिल में है। उनके लिए दिल में एक अलग ही भावना है, योगी और मोदी जी के लिए। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी जैसा तो कोई दुनिया में नहीं है। अच्छा, मोदी जी या फिर योगी जी, आपको क्या लगता है पीएम, क्या अगला पीएम योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए जी बिल्कुल। या राहुल गांधी? नहीं, योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी नहीं बन सकते? नहीं, राहुल गांधी तो पप्पू है, वो नहीं बन सकते। अखिलेश यादव को मौका दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस पार्टी आपको लगती नहीं भारत के लिए अच्छी है? 55 साल राज करा है। सिर्फ बीजेपी। सिर्फ बीजेपी खिलाएंगे तो कमल खिलाएंगे तो कमल बस। SIR जो है शुरू हो चुका है। बिहार में हमने देखा, पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया, पंजाब में, 27 राज्यों में जो है SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा जो है बिहार में उठाया गया था। अगर यही वोट चोरी का मुद्दा अगर विपक्ष उत्तर प्रदेश में उठाता है तो? ऐसा नहीं हो सकता, सब ना वोट देते हैं बीजेपी को। हम लोग तो सभी लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं। आप SIR का समर्थन करते हैं? नहीं। क्यों SIR मतलब मुझे पता नहीं है पूरी उसकी नॉलेज। SIR मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। SIR में ये होगा कि जो फर्जी वोट पड़ रहे हैं वोटर लिस्ट में, या किसी इंसान की मृत्यु हो चुकी है, उसका नाम भी, उसके बावजूद भी उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, हाँ, वो गलत है। वही हटाने के लिए SIR। हाँ वो ना गलत है। चाहे हिंदू की वोट है, चाहे मोमडन की वोट है, जो है नहीं उसका तो नाम कट होना चाहिए। अब आप क्या बोलेंगे? अब SIR सही है अब या गलत है? SIR राइट है, एकदम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? 10 में से 10 नंबर। उन्हीं की लहर है 27 में। जी बिल्कुल। अंकल कैसे हैं? बढ़िया हैं? स्वास्थ्य बढ़िया है एकदम? अस्पताल में सुविधाएं कैसी हैं? वाह, हमें नहीं पता जी। विकास का बता दीजिए, सड़क कैसी है, पानी? जोर से हमारे दांत नहीं है हमारा। दिल मंगल जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, क्या सुविधाएं बेहतर हुई हैं पिछले 8 सालों में? हाँ, अच्छी सुविधा चल रही है। अच्छी हुई है। जी जी। डॉक्टरों का बिहेवियर, स्वच्छता की हम बात करें, दवाइयों की बात करें, समय पे मिल जाती हैं, सारी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं? जी जी जी। मशीन से सारी अवेलेबल हैं? जी जी। बेड्स अवेलेबल हैं? डॉक्टरों का व्यवहार कैसा होता है पेशेंट्स के साथ? अच्छा हो रहा है फिलहाल अच्छा है। जी। 10 साल पीछे अगर हम जाएं तो 10 साल पीछे क्या हालात थे? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी 10 साल पीछे अगर हम जाएं तो? तब कैसी? जब तो हालात ज़्यादा ही कमज़ोर थे। इस वक्त हाँ सही चल रहे हैं फिलहाल। अगर हम विकास की बात करें, सड़क, पानी, स्वच्छता, वो कितनी बेहतर हुई है 8 सालों? अच्छी हो रही है फिलहाल। अच्छी हो रही है। योगी बाबा आपको लगता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से आ पाएंगे? बस जय तो जनता जैसा चाहेगी ऐसा ही होगा। हमने रोजगार की समस्या सुनी है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी है, वैकेंसीज की कमी है, बेरोजगारी ज़्यादा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसी सत्य है ये? बस सत्य तो देखते हैं क्या होता है आगे जनता के। आंटी, पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास हुआ है? बढ़िया विकास हुआ सब कुछ। सबसे मेन बात तो यह है कि गुंडों का सफाया हुआ। सबसे मेन बात है गुंडों का सफाया हुआ, महिलाओं का सम्मान हुआ और हर घर में राशन पहुंच रहा, हर घर में पेंशन भी पहुंच रही है और बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है। और मैं भाजपा से वैसे भी मंडल मंत्री हूँ मंसूरपुर से। सुदेश जी मेरा नाम है। बहुत अच्छा विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और आज हम खुले घूम रहे हैं, नहीं तो महिला कहाँ घूमती है खुले। बहुत आतंक फैल रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले सन 2027 में भी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि योगी बाबा की सरकार आएगी। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? क्या उनका राज अच्छा नहीं था? अच्छा नहीं था, गुंडागर्दी थी। हाँ, गुंडागर्दी थी। वो देखो, उनका राज ना अच्छा, उनका गलत राज ना होता तो हमारे यहाँ दंगा ना होता। दंगे का कारण यही था, ठीक है। हम बोल रहे हैं विपक्ष आरोप लगाता है, खास तौर पर अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो कहती है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराते हैं। कोई नहीं, वो सबके लिए एक सम्मान करते हैं। हाँ, सबके लिए। अस्पताल में सुविधाएं बेहतर हुई हैं? हाँ, ठीक हो रही हैं, सब चल रहा, सब काम ठीक चल रहा। हाँ,
विश्वास कायम है। अविश्वास का है। रोजगार की समस्या कैसे ठीक होगी, क्योंकि रोजगार की समस्या हमको लगातार हर किसी के मुख से ये सुनने को मिल रहा है कि रोजगार नहीं है, वो कम होता जा रहा है और महंगाई चरम सीमा पे है उत्तर प्रदेश। हाँ, बस ये है कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार थोड़ा कम है। हम योगी बाबा जी के लिए बोलते हैं कि थोड़ा ये रोजगार की तरफ ध्यान दें तो ये हमारा देश सुधार हो जाएगा। उज्ज्वला आवास योजना का लाभ मिल रहा है, अब मिल रहा है, वैसे सबको मिल रहा राशन का भी मिल है। हाँ, राशन का भी मिल रहा है। आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा, युवा हैं, युवा नेता हैं, जोश भी काफी है ना? तो आपको लगता नहीं युवा को मौका देना चाहिए? ये मौका देंगे, उनको भी मौका ऐसा मिलेगा, एक दिन ऐसा आएगा जैसे बहन जी की सरकार चली है ना, चंद्रशेखर की भी एक दिन ऐसी ही चलेगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी नहीं चलेगी, अभी नहीं चलेगी, अभी टाइम लगेगा आने के लिए। और मायावती बहन के बारे में अगर पूछे, बड़ी दीदी के बारे में, तो उन्होंने काम बढ़िया करे हैं बहुत, लेकिन अब नहीं बोल रही, वे अब चुप रह गई तो इसलिए वे पीछे रह गई। ये है बस। रोजगार कैसा है, सड़क कैसी है, जाम की समस्या तो नहीं? सही चल रहा है जी रोजगार। हाँ जी, सही सही। विकास क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल? उत्तर प्रदेश में बथेरा विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। आप मुझे को साल में भी पहले सुविधा कम थी यहाँ, ठीक है, अब बहुत सुविधा है। ठीक, पहले प्रशासन भी सकते हैं, ठीक है, पहले से 2016 से 17 से पूरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य हमने देखा बहुत बुरी हालत थी यहाँ यूपी की, अब बहुत बढ़िया है। 17 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था? उत्तर प्रदेश बहुत, हाँ, कानून व्यवस्था सही नहीं थी उस टाइम, सही नहीं, अब बहुत बढ़िया है। प्रशासन साथ देता है जनता का? याद देता है। रोजगार की कमी मुझे बहुत लोगों से सुनने में आई कि कमाई का साधन नहीं है लोगों के पास। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो करेगा तो उसका रोजगार होगा ही, और जो करने का नहीं उसे, अब जो गलत काम करेगा वो गलत काम के लिए तो बंद हो रहा है, ठीक है, उसे ही दिक्कत होगी जिसको जो गलत करेगा। बस जो रात में महिला निकल सकती है? हाँ जी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक कमी भी आपको नजर नहीं आई पिछले सरकार में कोई कमी नहीं है, योगी सरकार में कोई कमी नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 देंगे जी। 9 देंगे तो 1 नंबर क्यों काटा? एक नंबर वैसे काट दें तो वह तो 10 तो 10 देने, किसी को नहीं देने चाहिए। वैसे तो किसी को नहीं देने चाहिए। गांव तक विकास पहुंचा है भाई साहब, या सिर्फ का पता चले शहर तक ही है? नहीं, हर जगह पहुंच रहा है यूपी में। सांप्रदायिक तनाव, दंगे फसाद के बारे में क्या कहेंगे? अब कोई दिक्कत नहीं है जी यूपी में, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी तो हो जाता है हर जगह जी, ठीक है जी। भाईचारा कायम है? हाँ जी, वैसे लोगों का दिख तो रहा नहीं रहा है, पर वैसे तो ऊपर तो दिख रहा है, अंदर का नहीं दिख रहा, ठीक है। ऐसा तो नहीं लगता कि भेदभाव करते हैं योगी बाबा? ना, योगी बाबा तो भेदभाव करते ही नहीं जी। नहीं करते। अगर अखिलेश यादव को मौका दिया जाए तो मौका तो देने जनता है, ठीक है जी, जो जिसके तरफ जाएगा वो तो वही देगा। अब जिसका टाइम चल रहा जी, हम तो योगी को वही, हम क्या कह रहे हैं, सरकार योगी की बनाना चाह रहे जी। किसी और को नहीं? हाँ जी, योगी की चाहिए। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। ऑक्सीजन को लेके, सफाई को लेके, प्लांट बन गए हैं जब से वो लॉकडाउन लगा, उससे प्लांट बन गए। लॉकडाउन के बाद से अस्पताल की स्थिति कैसी रही? उसके बाद और बढ़िया होगी। हाँ जी। ये तो बढ़िया बात है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? ये नहीं बोलेंगे, आओ आओ, इनसे बात करना, इधर आना, इधर आओ। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है जी। क्या करते हैं भाई? मैं कारपेंटर काम करूँ जी। भाई साहब अस्पताल की स्थिति अब कैसी है, क्या सुविधाएं बेहतर हुई हैं अस्पताल में? तो पहली बार आया जी अस्पताल में एक मरीज को लेके, वैसे सही है, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई बढ़िया है, कोई नहीं, दवाई भी लेके आ बल्कि मैं भी दर्द की सही दवाई वाई, कोई दिक्कत, सब बढ़िया बात कर रहे हैं जी। अगर मैं आपसे शिक्षा को लेके और रोजगार को लेके बात करूं, कानून व्यवस्था को लेके बात करूं, तो कैसा है उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल? इतनी नॉलेज नहीं है मैडम जी, हम तो लग उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में क्या विकास हुआ? गजब हो रहा है, गजब हो रहा है, बेहतरीन। अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़क को लेके, हाईवे को लेके, हाईवे बहुत गजब बन रहे हैं। सरकार तो कहती है सड़क, हाईवे सब कुछ हमारे राज में तो आप मेरे पे कुछ क्लेम लगाओगे वो तो गलत बात है। तो सबको दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है कि हाईवे पे जाते हुए कितना टाइम लगता था, अब कितना टाइम लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। कानून व्यवस्था कैसी हुई उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छी। और हम बात करें क्या विकास गांव तक पहुंचा? पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। संविधान खतरे में तो नहीं है उत्तर प्रदेश में? अरे कैसे की बात कर रहे हैं आप? नहीं, चंद्रशेखर आजाद कहते हैं संविधान खतरे में। आजाद जी तो आजाद जी है भैया, वे कुछ भी बोल सकते हैं। उन्हें दिख नहीं रहा है, आंखों से अंधे हैं क्या? दिखता नहीं उन्हें कुछ? उन्होंने परसों महारैली निकाली है। किस चीज़ के लिए?
महारैली की टैगलाइन रखी है, संवैधानिक अधिकारों को बचाओ, भाईचारा बनाओ। किससे भाईचारा बना रहे हैं? आप बताएं थोड़ा सा। मैं भी उनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ भेदभाव कर रही है योगी आदित्यनाथ। यहाँ मुसलमान भी खड़े हैं, कोई सा भेदभाव नहीं हो रहा, सबको हर चीज़ मिल रही है। बुलडोजर एक्शन से आप सहमत हैं? अरे बहुत अच्छा चल रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, हाईवे पे हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, सब चल रहा है बुलडोजर। जहाँ भी कोई वो करेगा, कब्जा करेगा, वो तो हटाया जाएगा, अतिक्रमण जाहिर सी बात है। अखिलेश यादव का समय कैसा था पिछले, अगर हम 10-15 साल पहले? यहाँ डॉक्टर्स पे रैप्टे बसते थे, पुलिस मूर्खता देखती रहती थी यहाँ, और इससे ज़्यादा क्या बताएं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अजी हिम्मत ही नहीं है किसी की। भाई साहब, क्या स्थिति है अब उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें तो? बेस्ट है। बेस्ट है, कुछ कमी नहीं है? हमें सुनने में आया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है उत्तर प्रदेश में। उस हिसाब से आदमी की मजदूरी बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 300 में मजदूरी होती थी, अब 500-500 रुपये मजदूर आ रहे हैं, 800-800 रुपये मिस्त्री आ रहे हैं। क्या पहले से ही चल रहा था ये अभी तो हुआ। हर आदमी सुकून से रोटी खा रहा है, जो चोर बाजारी कर रहे थे उन्हें रोटी नहीं मिल रही है। अंकल, आप सांप्रदायिक तनाव के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ तो माहौल बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, सांप्रदायिक तनाव कुछ नहीं है। कैसे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छे, ये तो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, प्रधानमंत्री रियलिटी और बनेंगे, देखना भी है कुछ टाइम में। बहुत नेता हैं, उनको टक्कर देने के लिए सबसे पहले तो राहुल गांधी ही टक्कर दे रहे हैं। बस अब आपको क्या बताएं, आप भी हमारी सिस्टर जैसी हैं, ये तो आपको भी पता है, उन्हें टक्कर कोई दे ही नहीं सकता। राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, युवा हैं। उन्होंने वाकई बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है। देखो कहाँ से कहाँ ले आए अपनी पार्टी को, कहाँ थी पार्टी और कहाँ ले आए, कितनी अच्छी वो कर रखी है उन्होंने। ऐसा लगता है कि उनकी बहन को मौका देना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को। वो तो महिला है, वो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। खुले हम अपने बहन से, वो अभी संसद में लड़ने से कोई मना नहीं करता, लेकिन उनकी सोच धारा जो है ना, वो हमारे सनातन के अनुसार नहीं है। सनातन के अनुसार नहीं। वो तो बोलते हैं हम हिंदू हैं, जनेऊ पहनते हैं। राहुल गांधी ये तो सब जानते हैं, उनका इतिहास क्या है, इतिहास तो सब जानते हैं, इतिहास क्यों बताते हैं अपना। इंसान का मन और विचार भी तो देखना चाहिए, क्या पता परिवारवाद से वैसा विचार ना। उनके विचार हमारे हिंदुस्तान जैसे तो नहीं है, वो तो जहाँ जैसे आगे कुछ नहीं कहना चाहते। अखिलेश यादव का समय कैसे था अंकल? आपने उनका भी कार्यकाल देखा? अपने वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है।